My next article is center of mass of a uniform triangular lamina. If we have got a uniform triangular lamina, now where is the center of mass located? Triangular lamina, ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है. दिस इज अ ट्रायंगल और इस ट्रायंगुलर लेमिना का मुझे सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है. नाउ हाउ डू वी डू दिस? वी यूज टू से द यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना शीट है. वी यूज टू कंसेप्चुलाइज मीडियन. हम मीडियन कंसेप्चुलाइज करते हैं. व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज लाइन joining any vertices with the center of opposite edge. हम ट्रायंगल के वर्टाइसेस को अपोजिट एज के सेंटर से ज्वाइन करें, दैट इज टर्म्ड एज मीडियन. दिस इज द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड दिस इज इट्स अपोजिट एज. इस अपोजिट एज का सेंटर कहीं इस जगह पर है. हम ट्रायंगल के वर्टाइसेस को इस एज के सेंटर से जोड़ देते हैं. नाउ दिस वुड बी कॉल्ड द मीडियन. यह इस ट्रायंगल का मीडियन होगा. नाउ वी यूज टू से center of mass must lie on this median. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह मैं समझाता हूं. मैं बिल्कुल इसी तरह का एक लेमिना इधर ड्रॉ कर देता हूं. अब मैं क्या कहता हूं, ये जो अपोजिट एज है, इस वर्टाइसेस की बात कर रहा हूं, यह जो अपोजिट एज है, इसके पैरेलल हम ढेर सारी डिफरेंशियल विड्थ की स्ट्रिप्स बना दें. इस तरह से यह एक स्ट्रिप बन गई. हम इसके पैरेलल यह एक स्ट्रिप बना दें. बिल्कुल इसके पैरेलल हम इस तरह से इस ट्रायंगुलर लेमिना पर स्ट्रिप्स बनाते जा रहे हैं. अब हम कहते हैं ऑल दिस स्ट्रिप्स आर नियरली रेक्टेंगुलर. यदि मैं एंड इफेक्ट को इग्नोर कर दूं तो यह स्ट्रिप यहां से यहां तक नियरली रेक्टेंगुलर. अब इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इस लेंथ के लगभग बीच में होगा. इट वुड बी नियरली इन द मिडल ऑफ द सिस्टम. इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास भी इसके बीच में होगा. इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके बीच में. इस तरह से एक एक स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इन स्ट्रिप्स के ठीक बीच में आता जाएगा और हर एक स्ट्रिप का सेंटर पॉइंट यदि मैं मार्क करूंगा तो वह सेंटर पॉइंट इस तरह से दिखने लगेंगे. हर एक स्ट्रिप का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पर. अब यदि इन सब पॉइंट को मैं जोड़ दूं, देन दिस पॉइंट वुड दिस joining, if we join all this point, I will get a straight line and it would be the median. यह मीडियन हो जाएगा. हर एक एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर है, इसलिए पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पर होना चाहिए. हम कहते हैं इफ दिस इज द मीडियन देन सेंटर ऑफ मास मस्ट डेफिनेटली लाई ऑन दिस मीडियन, कहीं ना कहीं. अब
मैं एक और मीडियन ड्रॉ करता हूं। इस ट्रायंगल के लिए हम 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। इस वर्टाइसिस को हमने अपोजिट एज से जोड़ दिया तो यह एक मीडियन बन गया। इसी तरह से हम इस वर्टाइसिस को अपोजिट एज के सेंटर से जोड़ते हैं। यह अपोजिट एज है, दिस इज द वर्टाइसिस, और इसकी यह अपोजिट एज है। मैं इसका सेंटर पहले लोकेट कर लेता हूं, दिस इज द सेंटर। अब इस वर्टाइसिस को मैं इस अपोजिट एज के सेंटर से जोड़ देता हूं। नाउ दिस इज अनदर मीडियन, दिस इज अनदर मीडियन, and I'll say that center of mass must definitely lie on this median as well। जो सेंटर ऑफ मास है वह इस मीडियन पर भी लाई करेगा। अब एक साधारण सा लॉजिक है, सेंटर ऑफ मास इस मीडियन पर भी लाई करना है, सेंटर ऑफ मास इस मीडियन पर भी लाई करना है। इन दोनों मीडियन का जो कॉमन पॉइंट है, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू मीडियन। ये दोनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ कॉमन पॉइंट। हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास इसी कॉमन पॉइंट पर होना चाहिए। इट मस्ट लाई ऑन इंटरसेक्शन ऑफ द टू मीडियन, दिस इज सेंटर ऑफ मास। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल हम कह सकते हैं जैसे हमने पहले इस लाइन के पैरेलल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाई, इसी तरह से हम इस एज के पैरेलल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बना सकते थे। हम इस एज के पैरेलल इस तरह से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाते, पैरेलल ढेर सारी स्ट्रिप्स इस तरह से ले लेते, और फिर हम कहते कि इन सबके सेंटर यदि ज्वाइन कर दें तो इस तरह से होगा। इस तरह से पहले वाला मीडियन इस तरह से दिख रहा है हमें, और दूसरा मीडियन इस तरह से दिखने लगेगा। We used to say that center of mass must lie on intersection of these two medians. Let's make confirmation. हम इसी समय इस बात को कंफर्म करके देख लेते हैं। कैसे? तीसरे मीडियन से हमारे पास है तीसरा वर्टाइसिस है, और इस तीसरे वर्टाइसिस के लिए यह तीसरी अपोजिट एज है। हम तीसरी अपोजिट एज का सेंटर लोकेट करते हैं और इसके सेंटर को हम इस वर्टाइसिस से मिला देते हैं। इस तरह से हमने तीसरा मीडियन ड्रॉ कर दिया। तीसरा मीडियन जब हम ड्रॉ करेंगे तो वह तीसरा मीडियन भी इसी पॉइंट पर पास करेगा, एंड इट confirms that this is the center of mass. हम कहते हैं intersection of three medians is called centroid. Intersection point of three medians is called centroid. यह तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे हम ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहते हैं, एंड वी यूज्ड टू से centroid is the center of mass of uniform triangular lamina, and hence centroid is center of mass of a uniform triangular lamina. यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज द सेंट्रॉइड। हम कहते हैं
इस तरीके से हम यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। अब इस सेंट्रॉइड की एक खास बात हम देखेंगे, सेंट्रॉइड पॉइंट कहां होता है इसे भी मैं बताता हूं। हम इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगुलर लेमिना के लिए हाइट डिफाइन कर सकते हैं। हाइट कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे इस वर्टाइसिस के से हम इधर इस एज पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दें। इस वर्टाइसिस से हम इस एज पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दें। इसकी लेंथ को हम हाइट कहते हैं। इसकी लेंथ को हम हाइट कहते हैं। दिस एज, ये वर्टाइसिस लिया और हमने इसके अपोजिट एज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज height h. Now what we'll observe is centroid lie at h/3 height of this base. इसको हम base कहेंगे, इसको हम apex कहेंगे। This is base of triangle and this is apex of triangle। बेस से एपेक्स की हाइट को हम h कहते हैं। h इज हाइट ऑफ एपेक्स फ्रॉम द बेस ऑफ ट्रायंगल। If h is height of apex from the base of triangle, then height of center of mass from the base, height of center of mass from the base is always h/3। अब मैं कुछ ट्रायंगल के भी कुछ स्पेशल केसेस आपको बता देता हूं। यह तो मैंने ट्रायंगल विथ एनी लेंथ विथ एनी एंगल ले लिया। अब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट एंगुलर ट्रायंगल के स्पेशल केसेस को बता देता हूं। For equilateral triangular lamina, if we have got equilateral triangular lamina, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा केस है। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लेमिना मीन्स जिसके तीनों ही एंगल 60 डिग्री हैं और तीनों ही एज लेंथ ए है। यह तीनों एज लेंथ ए एंड ऑल द 3 एंगल्स आर 60 डिग्रीज। दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहीं इधर होगी, इस जगह पर सेंट्रॉइड होएगा और इस जगह पर सेंटर ऑफ मास होएगा। एक बात और मैं पॉइंट लिखवा दूं जो आपने इसके पहले 9th और 10th स्टैंडर्ड में थ्योरम्स में पढ़ा हुआ है। सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। हमेशा ध्यान रखें, सेंट्रॉइड
always divide the median in the ratio of 2:1 for any triangle. This for any triangle, centroid always divide the median ratio of 2:1. Centroid divide the median in the ratio of 2:1. इसका मतलब ये जो भी कुछ मीडियन की लेंथ है, ये उस मीडियन का लेंथ का 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा. इधर 2l/3 लेंथ हो जाएगी, इधर l/3 लेंथ हो जाएगी. सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1. हम कहेंगे इस जगह पर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास होगा. व्हाइल इफ वी हैव गॉट राइट एंगुलर triangular lamina, right angular triangular lamina, यह एक राइट एंगुलर ट्रायंगुलर लेमिना है. यह एज लेंथ ए है, यह एज लेंथ बी है और यह 90 डिग्री है. यह दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं. अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इस बात को देखिए. इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन समझने के लिए हम वही कंसेप्ट लगाते हैं कि सेंटर ऑफ मास की हाइट बेस से h/3 होती है. सेंटर ऑफ मास की हाइट बेस से h/3 होती है. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने इसको बेस मान लिया, इस एज को यदि हम बेस मान लें तो हम कहेंगे यह एंगल, यह जो पॉइंट है एपेक्स हुआ और इस बेस से एपेक्स की हाइट हुई ए. तो इस बेस से सेंटर ऑफ मास a/3 की हाइट पर होएगा. इस बेस से सेंटर ऑफ मास a/3 की हाइट पर होएगा. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास, इफ दिस इज a, this is some a/3. यह a/3 हुआ. From here to here, this is a/3. And center of mass must lie on this height. इस जगह पर कहीं पर भी वहां हो सकता है. कहां पर है यह हमें सोचना पड़ेगा. ये बात पक्का है कि इफ वी टेक दिस एज एस बेस, दिस पॉइंट एस एपेक्स, देन हाइट ऑफ दिस एपेक्स इज a from the base and center of mass lie at a/3 from the base. अब हम दूसरा एक और लॉजिक बनाते हैं. हम ट्रायंगल की इस एज को बेस ले लेते हैं. हम राइट एंगल ट्रायंगल की इस एज को बेस ले लेते हैं. एंड इफ दिस इज द बेस, देन दिस पॉइंट वुड बी द एपेक्स. यह पॉइंट एपेक्स हो जाएगा. और इस एपेक्स की हाइट अब हम कहेंगे b. नाउ द हाइट ऑफ दिस एपेक्स इज b फ्रॉम हियर टू हियर. दिस एपेक्स हाइट इज b. Hence, center of mass must lie at b/3 height from this base. इस बेस से b/3 हाइट पर होगा. तो इस बेस से b/3 हाइट पर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं. यह बेस है और इस बेस से मैंने b/3 हाइट यह ले ली. दिस इज b/3. और अब मैं कहता हूं कि कहीं b/3 हाइट पर इधर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा. मैं कहता हूं सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं होना चाहिए. इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट
वुड बी द कॉमन पॉइंट। यह इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यह कॉमन पॉइंट। यह पॉइंट इस लाइन पर भी लाया करता है, यह पॉइंट इस लाइन पर भी लाया करता है, यह पॉइंट इस एज से भी a/3 हाइट पर है और इस एज से भी b/3 की हाइट पर है। दिस पॉइंट वुड बी सेंटर ऑफ मास, और यह सेंटर ऑफ मास की हाइट इधर से a/3 और इधर से b/3। This is the location of center of mass of a uniform right angular triangular lamina। right angular triangular lamina का यह सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। मैं इस समय वह कुछ मेथड्स बता रहा हूं जहां हमें कोई मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं करनी है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। मैं सिर्फ देखकर सेंटर ऑफ मास जहां जहां हम बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम जो बता सकते हैं, वह कैसे बताएं। मैं आज के दिन इतना ही कराता हूं, कल के दिन मैं कंटिन्यू करूंगा वंस अगेन कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स के साथ, फॉर्मूले के साथ, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। आज इतना ही, मीट यू टुमारो।